सरस्वती मैया की जय। कॉलेज, गंडई कॉलेज, कन्या महाविद्यालय बेमेतरा, 7 हमारा शासकीय महाविद्यालय बेमेतरा। महाविद्यालय में उपस्थित सभी प्राध्यापक साथीगण, विभिन्न संकाय के उपस्थित छात्र और छात्राएं, जैसा कि आप सबको विदित है कि मेरे सेवा काल का आज ये अंतिम कार्य दिवस है। आप सब लोग मुझे विदाई देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, इसके लिए आप सभी के प्रति मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ
धन्यवाद देता हूँ। इस अवसर पर जो बात आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ वह यह कि यह महाविद्यालय छत्तीसगढ़ के बहुत ही सुंदर महाविद्यालयों में से एक है और इस महाविद्यालय की सुंदरता जब आप जैसे स्टूडेंट्स और आप जैसे स्टाफ इस महाविद्यालय में पदार्पित करते हैं तो यह महाविद्यालय और भी सुंदर हो जाता है। मैं चाहता हूं कि यह महाविद्यालय केवल भौतिक रूप से ही सुंदर ना रहे बल्कि शैक्षणिक और मानसिक रूप से भी सुंदर रहे। एक बात और आप लोगों से कहना है कि इस महाविद्यालय के विकास के लिए आप अपने प्राचार्य को और अपने स्टाफ को हमेशा सहयोग कीजिए। जो समस्याएं हैं उसको शालीनता पूर्वक अपने प्राचार्य के समक्ष रखिए। आप लोगों की समस्याएं निश्चित रूप से हल हो जाएंगी। दूसरी बात ये कहना है कि यह महाविद्यालय में जो कुछ भी आपको दिखाई देता है, जो कुछ भी सुविधाएं आप लोगों को छोटी मोटी दिख रही हैं, वो सब आप लोगों के पैसे से ही ये सुविधा यहाँ पर उपलब्ध हो रहा है। इसके लिए अलग से कोई फंड शासन से या अन्य जगहों से हमको उपलब्ध नहीं हो रहा। तो यदि किसी प्रकार से कोई नुकसान पंखे को, नल को, टेबल कुर्सी को यदि आप लोग नुकसान पहुंचाते हैं तो आप अपने ही सामग्री को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से सुविधाएं प्राचार्य जो है, मेरे बात आज मैं आदरणीय डॉक्टर वीणा त्रिपाठी जी को जो सीनियर प्राध्यापक इस महाविद्यालय की, उनको मैं प्रभार सौंपूंगा। जो है वो महाविद्यालय का प्राचार्य जो है, महाविद्यालय प्रबंधन जो है, बहुत मुश्किल से सुविधाएं आप लोगों के लिए एकत्र करता है। जैसे अभी आप लोग देख रहे हैं कि मैट है, हर महाविद्यालय में जो खिलाड़ी बच्चे होंगे जानते हैं, हर महाविद्यालय में ये मैट आप लोगों को नहीं मिलता है। तो इस मैट को यदि आप लोग खराब करना चाहें तो कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? बहुत कम समय लगेगा। लेकिन इसको यदि आप बढ़िया से उपयोग करते हैं तो आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए, आप लोगों के शरीर के बचाव के लिए ये छोटी सुविधा ही सही, लेकिन आप लोगों को बहुत लाभ प्रदान करने वाला है। जैसे कि ग्रंथालय में आप लोगों को रीडिंग रूम की सुविधा प्लस एक छोटा सा उसको ठंडा रखने के लिए एसी की सुविधा आप लोगों को दी गई है। यदि उससे काम नहीं चलेगा तो आने वाले समय में महाविद्यालय प्रबंधन आप लोगों की सुविधाएं और भी बढ़ाएगा। तो जो सुविधाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है, चाहे लैब की सुविधा हो, स्पोर्ट्स की सुविधा हो, लाइब्रेरी की सुविधा हो, खेल मैदान की सुविधा हो, गार्डन की सुविधा हो, इस सब को स्वच्छ रखना और बनाए रखना आप सब लोगों की जवाबदारी है। और यदि आप लोग महसूस करते हैं, और मैं तो समझता हूं कि आप लोग ऐसा महसूस करते हैं, इसीलिए यह महाविद्यालय इतना साफ सुथरा और व्यवस्थित है। यदि आप लोग आप लोगों का ऐसा सहयोग नहीं होता तो यह महाविद्यालय इतना खूबसूरत दिखाई नहीं देता। लेकिन इस भौतिक सुविधा से ज्यादा, जैसा कि मैंने कहा कि इस महाविद्यालय के आभूषण जो है आप लोग हैं, है ना? तो आप लोग जो है बहुत अच्छा मेहनत करेंगे और इस महाविद्यालय को शैक्षणिक क्षेत्र में, क्रीड़ा के क्षेत्र में, साहित्यिक सांस्कृतिक हर क्षेत्र में आप लोग आगे ले जाएंगे। यही मुझे सबसे बड़ी भेंट आप लोगों से मिलनी चाहिए, इसमें मुझे गर्व होता है। इसके लिए कि जो आप लोगों का काम है उसको दृढ़ निश्चय और लगन के साथ पूरा कीजिए। आधे अधूरे मन से
जब हम प्रयास करते हैं तो उसमें हमको सफलता मिलने की संभावना नहीं के बराबर है। लेकिन आप दृढ़ निश्चय हैं कि जो मुझे उद्देश्य है, जो मेरा काम है, उसको मुझे पूरा करना ही है, तो निश्चित रूप से आप भीड़ को मत देखिए। भीड़ को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि भीड़ में मैं कहीं नहीं हूँ। आप महसूस कीजिए कि भीड़ में मैं हूँ और कोई है ही नहीं। ऐसा कभी महसूस मत कीजिए। जब आप प्रतियोगी परीक्षा दिलाने के लिए जाते हैं, घर से निकलते हैं, सर धर के लगता है कि मैं सबसे स्मार्ट हूँ। घर से बाहर निकलते हैं तो कुछ और लोगों को आप देखते हैं तो लगता है कि नहीं, मैं थोड़ा सा, फिर भीड़ में जाते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, मैं कहीं नहीं हूँ। लेकिन ऐसा महसूस मत कीजिए, उल्टा सोचिए कि मैं सभी जगह हूँ और निश्चित रूप से मैं सफलता प्राप्त कर सकता हूँ। तो यही आशा और यही मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, अपने घर परिवार का, महाविद्यालय का नाम रोशन करें। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, इसी के साथ आज के ये छोटा सा कार्यक्रम जो है यहाँ पे इसका अंत होता है और एक छोटा सा ग्रुप फोटो, एक छोटा सा सबके साथ में ग्रुप फोटो यहाँ पे होगा। आदरणीय प्राचार्य महोदय से निवेदन करूंगा कि विराजमान होने का कष्ट करेंगे। आज के हमारे आदरणीय डॉक्टर मीना त्रिपाठी मैडम, डॉक्टर गौरव मैडम और समस्त उपस्थित प्राध्यापक गणों का, सभी समस्त अधिकारी कर्मचारियों का मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आज का यह जो विदाई सम्मान समारोह है वो बहुत ही विशिष्ट है, क्योंकि इस जिले में जिन्होंने अपनी पूरी भूमिका निभाई, इस जिले को जिन्होंने आगे बढ़ाने के लिए शैक्षणिक क्षेत्र में जिन्होंने एक अग्रिम पंक्ति पर ला करके खड़ा किए हैं, उनका विदाई जो है हम सम्मान, हमारे ससम्मान जो है हमारे महाविद्यालय से देने जा रहे हैं। झिलमिल सारे करते आपको वंदन है, ज्ञान के अलग जमाने वाले को, ज्ञान के अलग जगाने वाले को मेरा सख्त अभिनंदन है, सख्त अभिनंदन है। आपसे ही शान, आपसे पहचान देखी है, आपसे ही शान, आपसे पहचान देखी है, निष्ठा और समर्पण की दास्तान देखी है। आपके प्रयासों से हमने इस कॉलेज की जमीन से आसमान तक की उड़ान देखी है, जमीन से आसमान तक की उड़ान देखी है। तो आइए सबसे पहले हमारे अतिथियों का स्वागत कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं आदरणीय प्राचार्य महोदय की अनुमति से और हमारे अतिथियों की अनुमति से। सर्वप्रथम आज के हमारे जो मुख्य आसंदी पर विराजमान है प्राचार्य डॉक्टर पी चंद्रवंशी सर के सादर पुष्प गुच्छ से स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाह रहा हूं डॉक्टर श्रीमती वीना त्रिपाठी मैडम। आप तत्पश्चात मैडम से आप आएंगे और सर का पुष्प गुच्छ से स्वागत करेंगे। ये श्रीकांत
पढ़ने पूर्व प्रांशुपाल योग से काम से ना हुआ, उस काम से अब आराम का समय आया है। अब आराम का समय आया है। महाविद्यालय से जुड़ाव है आपका, जो आज कवर्धा में हुआ था। और सर जो है शैक्षणिक क्षेत्र में आने के बाद अक्टूबर 1982 में आपने सहायक प्राध्यापक के रूप में अपनी ड्यूटी ज्वाइन की थी और वर्तमान में आज 41 वर्ष 11 माह 18 दिन की सेवा पूर्ण करने के बाद सेवानिवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं। सर के लिए, हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि सर जो है लगातार प्राचार्य के पद पर जो है 10 साल 3 माह तक कार्य किए। राज्य में बहुत कम ही प्राचार्य हैं जो इतने लंबे समय तक जो है कार्य किए हैं। इसके बाद सर की जो शिक्षा दीक्षा है वो स्नातक सर जो है 1980 में रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से स्नातक पास हुए। उसके बाद स्नातकोत्तर 1982 में रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से ही इकोनॉमिक्स से जो स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल किए, प्रथम स्थान प्राप्त करके। इसके बाद सर ने एमपी की डिग्री प्राप्त की 1992 में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से। तत्पश्चात अथक प्रयास से सन 1997 में बैगा जनजाति के ऊपर आपने विशेष शोध किया और पीएचडी की डिग्री हासिल की गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से 1997 में। सर आपका सादर अभिनंदन करते हैं, एक बार और जोरदार ताली करते हैं। इसी में टर्न आउट के लिए सर को जो है विशेष पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। साथ में सरदरहा और कार्यक्रम अधिकारी के रूप में जो है शासकीय पीजी कॉलेज महासमुंद में कार्य किए। इसके अलावा भी सर जो है शासकीय पीजी कॉलेज महासमुंद से जो यात्रा किए थे, शुरू किए थे, वो शासकीय पीजी कॉलेज प्रवर्धा, शासकीय पीजी कॉलेज सारंगढ़, शासकीय महाविद्यालय गंडई, शासकीय कन्या महाविद्यालय बेमेतरा, शासकीय महाविद्यालय खान खमरिया और शासकीय महाविद्यालय सिंगा और शासकीय पीजी कॉलेज बेमेतरा आज ससम्मान जो है 40 वर्ष 11 माह 18 दिन के बाद हम ससम्मान विदाई समारोह में आज इकट्ठा हुए हैं। सर जो है विद्यार्थी जो अभी एनरोल्ड हैं, जो कि शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ये सर की देन है कवर्धा नगर को, इस अंचल को देन है। सर के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ 2-3 पेज है जो भरा हुआ है मेरे सामने। महाविद्यालय परिसर जो कि ऐसे ही पहले पड़ा हुआ था, उनको घेरा करवाने में जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो आदरणीय प्राचार्य सर का रहा। जैसा कि आप सब लोग समझते हैं कि किसी भी कार्य में कितनी बाधाएं होती हैं। आदरणीय दीवान सर का आगमन हमारे बीच में हुआ है, पर जोरदार ताली से हम करते हैं। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में दीवान सर ने इनकी भूरी प्रशंसा की। साथ में स्पोर्ट्स और एनएसएस की गतिविधियों को सक्रिय करने में प्राचार्य सर का विशेष योगदान है। यही कारण है कि स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बच्चे राष्ट्रीय लेवल पर अपनी पहचान छोड़े हैं और एनएसएस में भी 5 बच्चे ऐसे हैं जो शिमला, इंदौर और बालेश्वर, उड़ीसा, अलग अलग राज्यों में जाकर के हमारे बच्चे जो हैं अपना पार्टिसिपेशन किए हैं। ये आदरणीय सर जी की देन है। साथ में आप पंडित नेहरू जी की मूर्ति आप देख रहे हैं। सर ने विशेष प्रयास करके जो है इस मूर्ति को स्थापित करने में अपना योगदान दिया। साथ में चंदन गार्डन का निर्माण भी सर के विशेष मार्गदर्शन में पूर्ण हुआ। साथ में पंडित नेहरू गार्डन का निर्माण भी उन्होंने करवाया। आप सब देखते हैं अभी हमारा कॉलेज कितना अच्छा लगता है। 2 साल पहले जब हम आए थे और यूट्यूब में देखे थे पहली बार कॉलेज को, तो पूरा वीरान लगा। ज्वाइन करने के बाद 2 साल में 8 फरवरी सन 2022 को सर यहाँ ज्वाइन किए और तत्पश्चात 2.5 सालों में ही सर ने इतना सब काम करके अपने महाविद्यालय को एक उच्च शिखर पर पहुंचाने का काम किया है। का केंद्र भी जो है अब जिला बेमेतरा बना है, इनके लिए भी सर बधाई के पात्र हैं। साथ में सिंगा, नवागढ़, खान खमरिया बेमेतरा जिले के समस्त महाविद्यालय के नए मूल्यांकन कार्य भी सर का विशेष योगदान रहा है, जिसे सभी अच्छे स्थान पर पहुंचे हैं। सभी महाविद्यालय पहले ऑफलाइन थी, उनको ऑनलाइन कराने में पहले बहुत लंबी लाइन लगती थी। आप सबको पता है 5,000 लगभग 5,000
स्टूडेंट मतलब एक नगर पंचायत के बराबर विद्यार्थी जो यहाँ अध्ययनरत है उनको मेंटेन करने में बहुत दिक्कत होती थी। सर ने ऑनलाइन करवाया और जिससे आसानी से जो है बच्चों का एनरोल हो पा रहा है महाविद्यालय में। महाविद्यालय की प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त बनाने में, मजबूत बनाने में सर का विशेष योगदान रहा है। सम्मान और पद के बारे में अगर मैं बात करूं तो सर रविशंकर विश्वविद्यालय और दिग्विजय कॉलेज के बोर्ड ऑफ स्टडीज के मेंबर रहे, दुर्ग विश्वविद्यालय के एकेडमिक काउंसिल के मेंबर हैं, इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन एवं मध्य प्रदेश इकोनॉमिक एसोसिएशन के सदस्य हैं। वर्तमान परिदृश्य में नई शिक्षा नीति 2020 जो आई है उनके परिपालन में और उनके अंतर्गत जो अवकाश नीति का निर्धारण हुआ है उनके सदस्य के रूप में छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जो है नियुक्त हुए, यह हमारे लिए गौरव की बात है। रिसोर्स पर्सन के रूप में सर ने आईआईटी दिल्ली जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है पूरे भारत में बल्कि विश्व में, आईआईटी दिल्ली में सर ने अपना व्याख्यान दिया अर्थशास्त्र पर। साथ में जेएनयू नई दिल्ली, जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के नाम से जो प्रसिद्ध है उसमें भी सर रिसोर्स पर्सन के रूप में अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया और छात्र छात्राओं को लाभान्वित किए। अर्थशास्त्र विषय पर सर की विभिन्न पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। इसके साथ ही कई रिसर्च पेपर विभिन्न प्रतिष्ठित शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं जिनको मुझे लिख पाना संभव नहीं हुआ, इतना लंबा था कि मैंने शॉर्ट में इसको लिखा हुआ है। सर को अवार्ड भी बहुत मिले हैं, उसमें जो प्रमुख है प्रोग्रेस ग्लोबल अवार्ड 2023, ये जो है आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल इन HEI कैटेगरी में सर को प्राप्त हुआ है, जो कि माननीय तात्कालिक मुख्यमंत्री क्योंकि सर ने सर्वाधिक 6 महाविद्यालयों का नैतिक कार्य जो है अपने नेतृत्व में पूरा कराया, ये रिकॉर्ड है पूरे राज्य में, तो सर इसके लिए बधाई के पात्र हैं। सस्टेनेबल इंडिया फाउंडेशन द्वारा प्रतिष्ठित अमृतम अवार्ड 2022 भी सर को प्राप्त है। इस तरीके से अगर मैं और सुनाना चाहूँ तो बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाएगी, मैं इसको यहीं पर विराम देता हूँ और आगे उद्बोधन की प्रक्रिया को प्रारंभ करता हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू कला एवं विज्ञान की स्नातकोत्तर महाविद्यालय बेमेतरा की आज सेवानिवृत्ति के विदाई समारोह पर उपस्थित इस सभा कक्ष में आदरणीय प्राचार्य महोदय जी, बिरला महाविद्यालय से मंच पर उपस्थित आदरणीय प्राचार्य महोदय जी, हमारे इस महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक और डॉक्टर चंद्रवंशी सर के पश्चात इस महाविद्यालय के जो प्रचारक कार्यभार संभाल रहे हैं श्रीमती त्रिपाठी मैडम जी, इस महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापकगण और इस जिले के समस्त महाविद्यालयों से उपस्थित समस्त स्टाफ, इनके अतिरिक्त और जो विभिन्न क्षेत्रों से सर जी के विदाई समारोह में सम्मान में यहाँ पर उपस्थित समस्त अतिथिगण, इस महाविद्यालय और सभी महाविद्यालय के अतिथि प्राध्यापकगण, समस्त इस जिले के कर्मचारी बंधु, इस कार्यक्रम में आप सबकी उपस्थिति के लिए आप सबका मैं बहुत बहुत महाविद्यालय परिवार की ओर से स्वागत अभिनंदन करता हूं। इस विदाई की बेला में मैं आदरणीय प्राचार्य महोदय जी के संबंध में कुछ बोलना चाहूँगा। पदार्पण मेरा हुआ है, उस समय 2 ही विश्वविद्यालय हुआ करता था, एक रायपुर और बिलासपुर। रायपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत आज के 3 संभाग बस्तर, रायपुर, दुर्ग संभाग रायपुर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता था। उस समय आप गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कमरदा के प्रभारी प्राचार्य हुआ करते थे। जिस समय मैं यहाँ आया हूँ, शायद बागले जी है जो कि फुल प्लेस प्रिंसिपल के कार्यकाल को 11-10 साल कुछ महीना बताए हुए हैं, लेकिन जिस समय से इस महाविद्यालय में प्रथम पोस्टिंग मेरा किरंदुल बैलालीला था और वहाँ से जब ट्रांसफर होकर इस महाविद्यालय में पदार्पण 25 सितंबर 1997 से आया हूँ, तब से कवर्धा महाविद्यालय और बेमेतरा महाविद्यालय का अटूट संबंध रहा है। हर एक छोटी छोटी बातों के लिए कवर्धा और ये बेमेतरा महाविद्यालय, उस समय आसपास में प्रमुख रूप से ये 2 ही महाविद्यालय हुआ करते थे, तो एक हर छोटी कार्यक्रमों के लिए कवर्धा जाना और कवर्धा के लोग यहाँ आया करते थे।
और उसी दौरान मेरे ही क्लासमेट संजय कुमार डुबे करके वहाँ जो भी वहाँ फिजिक्स में प्रोफेसर हुआ करते थे, और रायपुर यूनिवर्सिटी होने की वजह से काफ़ी बृहद एरिया था। एक्सटर्नल जब नियुक्त होता था कमरदा में तो कोई आते नहीं थे, तो दुबे साहब है जो कि मुझे वहाँ बुलाते थे परीक्षा लेने के लिए, और जब मैं जाता था तब से आपका मेरा परिचय है 1997 से। और उस समय से आपको ये मैं बताना चाहूँगा, 1997 से मैं जानता हूँ, उसके पहले का तो मुझे जानकारी नहीं है। उस समय से लेकर आज तक आप प्राचार्य की ही कुर्सी में बैठे हुए हैं और प्राचार्य का ही कार्यभार विभिन्न महाविद्यालयों में संभाल रहे हैं। जैसे कि हमारे बार्ली जी बताए हैं कि गंडई में और आपका कवर्धा में तो बहुत समय तक रहे हैं, फिर गंडई में रहे हैं, गर्ल्स कॉलेज में रहे हैं, सिमगा का प्रभार रहा है, फिर फुल प्लेस प्रिंसिपल के रूप में, पीजी प्रिंसिपल के रूप में यहाँ हमारे महाविद्यालय में 8 फरवरी 2022 को आपका यहाँ आगमन हुआ। और जब से इस महाविद्यालय में आपका पदार्पण हुआ है, ताबड़तोड़ शब्द का मैं उपयोग करूंगा, ताबड़तोड़ विकास और ताबड़तोड़ परिवर्तन जैसे इस महाविद्यालय में आप प्रवेश किए हैं और ताबड़तोड़ आपका विकास की राह शुरुआत हुई। और शुरुआत के लिए मैं एक छोटा सा ये कहना चाहूँगा, आध्यात्मिक क्षेत्र में मैंने सुना है कि बनारस के आसपास कोई अच्छी तालाब है और गर्मी का समय था, गर्मी का समय पानी बहुत कम था, बहुत ही उमस। उस दौरान मेढक है जो कि तालाब पानी से बाहर निकल करके बहुत टेर करके उमस और गर्मी में बहुत चिल्ला रही थी। अब उस दौरान देखिए कि एक बहुत बड़ा जहरीला सर्प है जो कि उस गर्मी से बचाव करने के लिए अपनी फेल को तान करके उस मेढक की रक्षा कर रहा था। क्या है सबसे स्वादिष्ट भोजन सर्प का? क्या है? मेढक और चूहा। अब उस समय अब बताइए उसको भोजन बनाने के बजाय काल न बन करके उस समय दयाल के रूप में परिवर्तित हुआ है उनका, और उनको धूप से उसकी उमस से वो बचा रहा था। बहुत आसपास के लोग उनको देखे कि आखिर ये घटना क्यों ऐसी घटित होती है, इस तालाब में ये घटना क्यों ऐसी घटित होती है। ऐसा हमने क्या हमने कभी देखा ही नहीं कि सर्प है जो कि मेढक को ना खाए। सबसे स्वादिष्ट भोजन उनका चूहा और मेढक होता है। बाद में छानबीन किया गया, वहां के संत पुरुष लोग बाद में छानबीन किया गया, तब ये पता चला कि वह स्थान था जो पहले बहुत पूर्व के काफी ऋषि मुनियों का वह क्या था, कुटी था, और वहां पे हमेशा सत्संग हुआ करता था। इस कारण से वहां की जो भूमि है जो कि पवित्र भूमि थी, और पवित्र भूमि में किसी प्रकार का कोई हिंसक कार्य नहीं होता था। सबसे पहले मैं यही कहूं, हमारे महाविद्यालय में आपके जैसे ही पदार्पण हुआ है, ये निश्चित रूप से मैं मानूंगा, मेरा अनुभव है पहले भी और मेरा अनुभव है आपके आने के बाद भी, इस महाविद्यालय में जितने भी नशा का कार्य जो होता था, धीरे धीरे करके बिना कहे बिना कुछ किए, कभी भी मैं साहब को ये कहते हुए नहीं सुना हूं कि नशा नहीं करना चाहिए, नशे को छोड़ो करके। लेकिन हमारे महाविद्यालय में बहुत सारे कर्मचारी लोग नशे से ग्रसित थे, बिना कहे स्वतः। जिस प्रकार से आपको पवित्र उस तालाब की मैं घटना बताया हूं, उसी प्रकार से आपका पवित्र सोच और आपका पवित्र चरण जैसे ही इस महाविद्यालय में पड़ा है, अधिकांश का जितने भी कर्मचारी हमारे नशे पे जो डूबे रहते थे, हमारे बहुत सारे कर्मचारी दिन में हम देखते थे तो बस बात ही आया करता था। लेकिन जब से आपका चरण इस महाविद्यालय में पड़ा है, आपका पवित्र विचार जब से पड़ा है, तब से इस महाविद्यालय के कोई भी कर्मचारी और अधिकारी सभी ने एक एक करके धीरे धीरे आपका उदाहरण छोड़ दिए। आपको यही बता दो, मरना स्थिति में था हमारा अगलावी जी, आप सब लोग जानते होंगे, मरना स्थिति में था। आज किस पोजीशन में है उसका शरीर आप देखिए। शायद आप नहीं आए होते इस महाविद्यालय में तो वो कहाँ रहता ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन आज उसका शरीर, उनका विचार इतना स्वस्थ और पवित्र हो चुका है। ये आपके आने का, आपके पवित्र विचार, आपके पवित्र चरण के इस पढ़ने का इस महाविद्यालय में प्रभाव हुआ है। गुरु बनाओ जान के और पानी पियो छान के।
उल्टा भी कहा गया है, गुरु बनाओ जान के और पानी पियो छान के। आप इस महाविद्यालय में आए हैं, समस्त अधिकारी और कर्मचारियों को ऐसे परखें कि उस कर्मचारी और अधिकारियों के क्षमता के अनुरूप, उनके अनुभव के अनुरूप, ऐसा नहीं कि पहले से जैसे चला आ रहा है कि ये काम देख रहा है तो उसको वही काम करने दे, ये काम कर रहा है तो उसको वैसे काम करने दे, ऐसा नहीं। आप यहाँ आ करके छाने भी हैं और जाने भी हैं, और जान करके और छान करके समस्त कर्मचारियों और अधिकारियों को जानकर और समस्त छान करके उनके कार्य करने के अनुरूप पूरा समस्त प्रभार परिवर्तित करते हुए उनके अनुसार आप आईपीसी प्रभारी बदले, आप नेक प्रभारी बदले, एनएसएस का प्रभार भी बदले, विभिन्न प्रभार, परीक्षा का प्रभार बदले, जो जिस प्रकार से कार्य करने लायक थे उसी के अनुरूप प्रभार बदल करके आप 8 फरवरी 2022 में आए हैं और 2022 सितंबर में मेरे हिसाब से, क्यों नहीं, नेक कब हुआ? 19 सितंबर 2022, 8 फरवरी में आप आए, 19 सितंबर 2022 को हमारे यहाँ नेक होना था। उस के पहले 8 फरवरी के पहले आपको मैं बताऊं, नेक के मामले में हमारा महाविद्यालय, हमें संकोच करना, मैं संकोच नहीं करूंगा हमारे इस महाविद्यालय का और हमारे महाविद्यालय की कमी को भी बताने के लिए संकोच नहीं करूंगा कि उस समय 8 फरवरी की स्थिति में हमारा महाविद्यालय बिल्कुल नेक की दृष्टि से जीरो की पोजीशन पे चल रहा था। उस जीरो की पोजीशन को ला करके ताबड़तोड़ आप मीटिंग बुला करके निर्देश देते गए, काम करो, ये करना है, वो करना है, ऐसा करना, वैसा करना, पूरी गतिविधि को अपने स्वयं हैंडल किए। आप प्रचार की कुर्सी में बैठ करके स्वयं हैंडल किए और हैंडल करके 6 महीने के अंदर ही नेक करवाए हमारे महाविद्यालय को, और वह ग्रेड प्राप्त हुआ है B+। अब B+ ग्रेड प्राप्त करने वाले छत्तीसगढ़ कॉलेज में अंडर 10 में ही होगा, क्यों नहीं जी? अंडर 10 पूरे छत्तीसगढ़ में B+ प्राप्त करने वाले, ग्रेड प्राप्त करने वाले अंडर 10 में हमारे महाविद्यालय का पोजीशन उस लेवल पे आप पहुंचा दिए। छत्तीसगढ़ के 10वें पोजीशन पर हमारे महाविद्यालय को 6 महीने के अंदर वहां तक पहुंचाए। जैसे ही आए, जिस प्रकार से हमारे भारती जी बता रहे थे कि हमारा इस महाविद्यालय छत्तीसगढ़ का परिसर है, छत्तीसगढ़ की परिसर में आपका ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सभी दिशाओं में अतिक्रमण होते जा रहा था। आपराधिक तत्व आए दिन शाम को सवेरे दोपहर किसी भी समय आपराधिक तत्व, इतने जानवर, सभी दिशाओं में जानवर आ करके पूरा गोबर और मिट्टी कीचड़ पूरा कर दिया करते थे, हमारे परिसर में कर देते थे। आप छत्तीसगढ़ के पहले प्राचार्य होंगे, मैं जहां तक समझता हूं, जो कि इस महाविद्यालय के फंड में, पीडी फंड में 40 लाख रुपये था, और वो 40 लाख रुपये का कितना सदुपयोग करने के लिए आपने सोचा, और सदुपयोग करने के लिए सोच करके आपने पूरे परिसर को देख रहे होंगे, प्रिकास्ट वाल से 18 एकड़ जमीन के पूरे बाउंड्री वाल करवा करके अतिक्रमण होने से बचाया। और ये बाउंड्री वाल जब होते गए, देखा गया था, आपको मैं बता दूं, ये बाउंड्री वाल होने से आपके सचिवालय और कमिश्नर की भी कुर्सी हिल चुकी थी, वहां पे भी हिल चुकी थी। आखिर पीडी फंड का उपयोग कोई करते नहीं, लेकिन पीडी फंड का उपयोग करने वाले कौन ऐसे शख्स है, कौन ऐसे प्रिंसिपल है जो कि पीडी फंड का उपयोग करके इतना बड़ा एरिया को आप विकास कार्य से घेरा दिए, ऐसा करके। फिर वहां तक की बात आई, वहां वाले भी कुछ फर्क करने लग गए कि क्या हुआ, कैसा हुआ, ये सब चीज। लेकिन आप वो सब चीज में आप पारंगत हुए, आपका अनुभव पूरे, आपका, मैं जहां तक समझ रहा हूं कि सहायक प्राध्यापक का कार्य नहीं के बराबर, पूरा जीवन काल 41 वर्ष से, जैसे कि बालने सर बताए, तो 41 साल का आपका प्रचार का अनुभव है। और वो प्रचार के अनुभव विभिन्न महाविद्यालयों का, और विभिन्न महाविद्यालय में विभिन्न राजनीतिक दलों का, और विभिन्न जन भागीदारी के अध्यक्षों का, सभी पार्टी के अध्यक्ष और सभी प्रकार के छात्रों का,
आप कभी कभी बखान किया करते हैं कि आप बेमेतरा महाविद्यालय के जो बच्चे हैं, क्योंकि काफी सीधे साधे कोई आपराधिक तत्व की प्रवृत्ति के नहीं होते हैं, इससे पहले जैसे कवर्धा की बात कभी चलती है और कहीं दूसरी जगह की, तो वहाँ तो ऐसा है कि वैसा है कि यहाँ वहाँ के लोग इतने ऊपर चढ़ करके बात करते हैं, ये प्रकार की बात है। तो आप अनुमान लगा लीजिए इतने सालों में आप कितने कष्ट और कितना संघर्ष नहीं किए। अब ये सारे संघर्ष को करते करते यहाँ आए और आते वक्त पीडी फंड का उपयोग करके पूरा बाउंड्री वॉल तैयार कर दीजिए। और हमारे इस महाविद्यालय का ही नहीं, आपके इस जिले के सभी महाविद्यालयों को नेक करवाने में आपकी भूमिका रही है। इसी प्रकार का विकास आप सिंगमा महाविद्यालय के उसी दौरान प्रभाव में था। सिंगमा महाविद्यालय में भी कुछ बाउंड्री वॉल्स लगाए, वहां भी गार्डन लगाए, वहां भी आपका नेक करवाए। साथ ही साथ आप दंतेवाड़ा इतना दूर है, वहां भी महासमुंद, ये यहाँ भी आप नेक के प्रभारी रूप में मार्ग नेक करवाने के लिए भी वहां पर आप गए हैं। साथ ही साथ लगातार समय के साथ साथ आपने आते वक्त परखा स्टाफ को और कर्मचारियों को परखा। स्टाफ और कर्मचारियों को परखने के पश्चात कालांतर में आपने को ऐसा महसूस हुआ कि ये स्टाफ जो कि उस कार्य करने के लायक नहीं है। आते वक्त तो आपने परख करके विभिन्न प्रभार दिए, कालांतर में उसके पश्चात आपने फिर हर 6 महीना 7 महीने में आपने यहाँ के स्टाफ कर्मचारियों को परखते गए और परखने के पश्चात आप उस जगह पे भी नहीं हिचके हैं कि जहां पर भी जरूरत पड़ी बदलने की तो आपने प्रभार बदला है। बीच में भी आप प्रभार बदलते गए, पता चला कि ये इस योग्य के काम करने लायक नहीं है, कि ये इस योग्य के काम करने लायक नहीं है। इस प्रकार से परख करके आप हमारे स्टाफ और कर्मचारियों को भरी मीटिंग में डांटा करते थे। अब भरी मीटिंग में डांटने का मतलब ये है कि आपको कर्म, आपका अपना कर्तव्य समझना है, आपका क्या कार्य, किस कार्य के लिए आपका नियुक्त है, आप अपने कार्य में निपुण रहिए। और डांटने के साथ साथ आपको ऐसा महसूस होता रहा होगा जहां तक कि मैंने कोई डांट दिया, ऐसा करके फिर से बुला करके आप प्रेम से उसको स्नेह से उनसे आप अधिकारियों कर्मचारियों से बात किया करते थे। गेंद्रे मैडम से कभी मेरा बात हुआ करता है, गेंद्रे मैडम को भरी मीटिंग में आप कई बार डांट दिया करते रहे हैं कि आपका ये लाइब्रेरी ऐसा वैसा करके। गेंद्रे मैडम ये कहती रही है मेरे से बात में कि जिस हिसाब से मेरे को डांटते थे काम करने के लिए, वो पूरे फिर बाद में बुला करके मेरे को उतना ही प्रेम और स्नेह दिया करते थे। ये आपका ये व्यवहार है। डांटना मतलब अपने कार्य पर निपुण होना, डांटने के साथ साथ उसको प्यार और दुलार देना, और वह प्यार और दुलार का ही प्रभाव है जो कि हम आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित होकर के हम उनके सम्मान में उपस्थित हुए हैं। साथ ही साथ इस महाविद्यालय के प्रतिबिंब, मतलब इस महाविद्यालय को छत्तीसगढ़ लेवल में जिस समय हम 8 फरवरी में आप आए थे तब तक ये महाविद्यालय का नाम निश्चित रूप से मैं कहने के लिए नहीं डरूंगा कि कितना नीचे गर्त में चला गया था। हम मैं कभी सुना करता था कि इस महाविद्यालय का नाम आपका सजनालय तक हुआ करता था, और सजनालय तक हुआ करने का कारण यह था कि बहुत पहले मुख्य लिखित के रूप में एसपी तिवारी हुआ करते थे। वो जैसे ही आपका कमिश्नर, आपका सचिवालय से, मंत्रालय से कोई चिट्ठी पत्रिका आता था तो चिट्ठी पत्रिका का जवाब तुरंत ही चला जाता था जवाब। इसलिए इस महाविद्यालय का नाम हुआ करता था कि यहाँ का कार्य कभी पेंडिंग नहीं रहता है। बाद में फिर वो धीरे धीरे करके क्या होता है कि आप पेंडिंग है, तिवारी जी भी रिटायर हो गए, उसके पश्चात ये कॉलेज का नाम फिर पिछड़ते गया। अब इस कॉलेज के नाम को पुनः उस स्थान तक स्थापित करना कितना संघर्ष, कितना चुनौतीपूर्ण, कितना चैलेंज का काम था। उस चैलेंज के कार्य को आपके इस 2 साल के अंतर्गत कितने कम समय में आप वहां तक स्थापित किए हैं, यहीं से आपको पता चल जाएगा। आप सबको अनुभव करेंगे कि इस महाविद्यालय में नई शिक्षा नीति पर सेमिनार हुआ। सेमिनार जब हुआ था तब हमारे कमिश्नर मैडम आई थी, शारदा वर्मा मैडम। इसके पहले 2 बार हमारे कुलपति पलटा मैडम आ चुकी हैं। जब नेक के समय जब वो आया करती थी देखने के लिए, कहती थी कि यह कॉलेज की B+ के लायक नहीं, A के लायक था। लेकिन पूर्व जो हमारा असेसमेंट जो गया था उसमें कमी होने के कारण से हमको
एक मिनट नहीं, मतलब कि जब कभी भी हमारी कैंपस और हमारी व्यवस्था आपकी उपस्थिति में सेमिनार है, जो चीज की व्यवस्था को हमारे स्टेट लेवल का सेमिनार हुआ था, अब स्टेट के जितने भी प्रोफेसर लोग आए थे वो हमारे इस महाविद्यालय की परिसर, हमारी महाविद्यालय की व्यवस्था और आपकी प्रबंधन, इसको देख करके हमारे इस महाविद्यालय के नाम को पूरा छत्तीसगढ़ लेवल पे पहुंचाने का काम किया है। अभी दूसरा उदाहरण मैं बताऊं, अभी कुछ महीना पहले ही एक और नई शिक्षा नीति पर सेमिनार का आयोजन हुआ था। सेमिनार का आयोजन हुआ, इसमें हमारे विभाग के सचिव महोदय जी ऊपर प्रबंधन और प्रशासन के अधिकारी भी 2 महीना 4 महीने में इस महाविद्यालय में कार्य में यहाँ पर उपस्थित होते रहे विभिन्न कार्यक्रमों में। उन्होंने भी आपकी कुशल प्रबंधन को देखा और सराहा। ज्यादा कुछ महाविद्यालय जाने का अवसर तो मुझे प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी से साइंस विषय को होने कारण से प्रैक्टिकल परीक्षा लेने का अनुभव मुझे है। इस वजह से कई कॉलेज में दूर दराज तक के मैं जाता हूँ, लेकिन साफ सफाई के मामले में यदि कहूंगा कि कोई भी महाविद्यालय, किसी भी महाविद्यालय में साफ सफाई इस महाविद्यालय जैसे नहीं है। आपके आने के बाद स्वच्छता पर एक पुरस्कार दिया जाना था आपके आने के बाद 2020-21 में, और पूरे इस जिले के महाविद्यालय की स्वच्छता का चयन मुझे ही करना था और यह महाविद्यालय का स्थान कहीं पर नहीं था। मुझे चयन करना था हमारे इस जिले के पूरे कॉलेजों का, बिरला का, नवागढ़, गर्ल्स कॉलेज, सभी कॉलेजों का स्वच्छता 1 2 3 नंबर पर कि कौन सा महाविद्यालय है, और 3 नंबर पे भी हमारे यह महाविद्यालय नहीं आता। मुझे चयन करना था, चाहता तो मैं इसको 1 या 2 या 3 नंबर पे दे सकता था, लेकिन देने लायक था ही नहीं। ये स्थिति हमारे महाविद्यालय की थी। आज की स्थिति में मैं जितना भी महाविद्यालय देख करके आया हूँ, रोज 3 कर्मचारी आपके आने का ऐसा अनुभव, आप गर्ल्स कॉलेज में प्रचारक रूप में रहे हैं, वहाँ पोछा लगाने के लिए एक लेडीज रखे हुए हैं, यहाँ 3 लेडीज है जो कि पोछा लगाते हैं सवेरे शाम। ये पहला महाविद्यालय मैंने देखा है कि फर्राश जो है, फर्राश का क्या काम है? फर्राश का काम होता है कि सवेरे 7 बजे और 8 बजे आए और लेटरिन बाथरूम साफ करे और क्या करे जाए, चले जाए। लेकिन आपके आने के बाद आप उस फर्राश की व्यवस्था कैसे की है? फर्राश दिन भर रुकता है और दिन भर रुकने के बाद 3 बार सभी लेट बाथ की साफ होती है, लेट बाथरूम की 3 बार सफाई होती है। अभी जैसे भी बच्चे 10 बजे जाकर वहाँ घंटा किए होंगे, 11 बजे बाद देखेंगे जैसा सवेरे 7 बजे साफ सुथरा था वैसे साफ सुथरा है। ये व्यवस्था इस महाविद्यालय में आपके आने के बाद ही है, और ऐसी व्यवस्था में दूसरी जगह लगता है कि हमारे यहाँ महाविद्यालय नहीं, ये जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में आप शायद जाते होंगे तो आप लोग अनुभव करते हैं कि 2 बार 3 बार की सफाई होती है। इतनी सफाई इस महाविद्यालय की होती रही है। 10 या 12 आपका लेट बाथरूम है हमारा, 4 उस बिल्डिंग में है, 4 इस बिल्डिंग में है, एक प्रचारक महोदय के बिल्डिंग में है 9, और एक इधर केमिस्ट्री लैब में भी है। ऐसा करके 10 लेट बाथरूम है, लेकिन ये सभी की साफ सफाई नीट एंड क्लीन 2 या 3 बार सफाई, और ये महाविद्यालय के परिसर की भी सफाई ये आप कहीं दे रहे हैं, जिसे कि हम आप देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। और इस महाविद्यालय को आप इस प्रकार से अभी का उदाहरण मैं दूं, 1 महीना पहले आप मीटिंग लिए थे इसी सभा कक्ष में, 1 महीना पहले आप मीटिंग लिए थे हमारे पूरे स्टाफ का। आपकी ऊर्जा मानने लायक है। जिस मीटिंग को 8 फरवरी आए थे, 8 फरवरी को, उस समय जिस लैंग्वेज, जिस भाषा में और जिस ऊर्जा के साथ वो मीटिंग लिए थे, वही ऊर्जा वही भाषा के साथ 1 महीना पहले मीटिंग लिया। कहते हैं आप इस मीटिंग में क्या, उसी ऊर्जा के साथ आप नेक के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, नेक के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, नेक के लिए कुछ भी नहीं, नेक के लिए करो, नेक के लिए करो। 1 महीना आपका रिटायरमेंट है, लेकिन आपका ध्यान इस महाविद्यालय में लगा हुआ है। ऐसा कौन कर्मचारी और अधिकारी होंगे कि 1 महीना पहले तक इस आप किसी संस्था के लिए इतने समर्पित हो? ये करना है नेक में, आप लोग करते हो, लेकिन नेक में आप वेबसाइट दुरुस्त नहीं करते हैं, आप नेक में जानकारी नहीं डालते हैं, आप ये नहीं करते हैं। आप पढ़ाई की तरीके बताए, डेली डायरी 5 तारीख को 10 नंबर, 5 तारीख को जज दा। आपको पता होगा
आपको जान करके आश्चर्य होगा कि ये हमारे इस महाविद्यालय की इस साल की पढ़ाई कब से शुरू हुई है। सबसे पहले साहू जी शुरू किए थे, कितने तारीख को शुरू हुआ था सर? जुलाई में था। हाँ 6 जुलाई को हमारी क्लास शुरू हुई थी। 1 जुलाई को हमारा कैलेंडर है यूनिवर्सिटी का कैलेंडर 1 जुलाई से है। और आपके प्रबंधन में, आपके निर्देश में इस वर्ष 6 जुलाई को हमारा क्लास शुरू हो गया था। और बताना चाहूंगा ये महाविद्यालय जब से बना हुआ है तब से लेकर आज तक कभी हमारे इस महाविद्यालय पर विश्वविद्यालय ने कभी विश्वास नहीं किया। लेकिन आपके आने के बाद इस महाविद्यालय के प्रबंधन पर इतना विश्वास किया कि पिछले साल से सप्लीमेंट्री सेमेस्टर और वार्षिक परीक्षाओं की काफी जांचने का भी सेंटर, ग्रेजुएशन के भी सेंटर बनाया गया। और सेंटर बनाया गया आपके प्रबंधन को देख करके, और सेंटर बनाया गया और कापियां कब जज करके वहां चली गई। आपको बड़ा ताजुब होगा, हमारे मेहित साहब बताते थे कि कापी ले जाने वाले नहीं आ रहे हैं, कापी जज चुका है, कापी पहले जज गया यूनिवर्सिटी, कापी लेने के लिए नहीं आया। आप सब जानते होंगे कि इस समय रिजल्ट कितना पहले आया था, नहीं मुझे बताइए। इस साल हमारा ग्रेजुएशन सेंटर था आपका प्रबंधन में, कापी जची, कापी कब जची यूनिवर्सिटी को पता नहीं चला, यूनिवर्सिटी कापी ले और रिजल्ट पिछले सालों की अनुमान कीजिए और पिछले सालों की तुलना में कितना पहले इस समय रिजल्ट आ गया। और रिजल्ट आने के बाद एडमिशन भी हो गया। नहीं तो एडमिशन, हालांकि 30 सितंबर तक एडमिशन आज भी हो रहा है, लेकिन इस साल का एडमिशन जुलाई में होकर के 15 जुलाई तक के एडमिशन पूरा हो चुका था और 6 जुलाई से पढ़ाई शुरू हो चुकी है। आप ऐसे निर्णय लेते हैं, सरप्राइज आपका डिसीजन होता है। सरप्राइज डिसीजन के बारे में आपको एक भी और बताऊं, मीटिंग चल रही थी अभी इसी साल की, अभी महीना 2 महीने की बात है, मीटिंग चल रही थी आपके सचिवालय में है या आयुक्त कार्यालय में, एबीसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो रहा था मीटिंग। और बात उठ रही थी कि विभिन्न महाविद्यालयों में एडमिशन कितना हुआ है, विभिन्न महाविद्यालयों में एडमिशन कितना हुआ है। हमारे इस जिले में पता चल रहा है कि ठेलका और बोल्टाना में एडमिशन नहीं के बराबर। तब कमिश्नर महोदय आपसे पूछे कि बताइए चंद्रवंशी साहब, इस महाविद्यालय का क्या करना चाहिए। आप कभी भी इस मामले में तत्कालिक आप फैसला दिए कि ऐसे महाविद्यालय को तो बंद कर देना चाहिए। ऐसे महाविद्यालय को कौन बोलेगा इस प्रकार से, किसकी भी हिम्मत है कि कमिश्नर और सचिवालय के मान। और ये महाविद्यालय किसने खोला है? महाविद्यालय जो भी खोला है आपके राजनीतिक बड़े बड़े मंत्रियों के द्वारा खोला गया है, आपके कमिश्नर और सचिवों के द्वारा खोला गया है, और हमने ही प्रपोजल करके भेजा है। और हम अपने ही प्रपोजल करके भेजा है कि यहाँ खोला जाना चाहिए करके। और आज उपस्थिति को देखते हुए आप स्वयं ऐसे महाविद्यालय को बंद कर दिया जाना चाहिए। ऐसा निर्णय आपने दिए हैं। एक दूसरा निर्णय के बारे में मैं बता दूं आपको, जो सच है वो सच है और झूठ है जो कि झूठ ही रहेगा। सच बात यह है कि पिछले महीना हमारे गेस्ट लेक्चरर लोगों का 2 पीरियड का पेमेंट हुआ है इस महाविद्यालय में। मैं जहाँ तक समझता हूँ आपकी जिले में भी ये सब हुआ होगा। और इसलिए कि उस महीने में पढ़ाई 4 पीरियड की नहीं हुई थी। पूरे छत्तीसगढ़ में 4 पीरियड की पेमेंट निकला है। और इसके अतिरिक्त साथ ही साथ कुछ प्राध्यापक लोग मुझे दिखाया करते थे गेस्ट लेक्चरर लोग, पूरे 4 पीरियड की पेमेंट निकलने के साथ साथ अतिरिक्त वर्क का भी पेमेंट निकला हुआ है। सच है जो सच है, आप सच और सच पर चलते हैं, सच से कभी हिले नहीं है। और सच्चाई यही थी, आप इस सच्चाई को जानते थे कि 2 पीरियड के अतिरिक्त तीसरा पीरियड हुई नहीं है और उसके अतिरिक्त कोई काम नहीं हुआ है, इस कारण से 2 पीरियड का 2। ऐसा निर्णय कौन ले सकता है? सबकी बस की बात है। छत्तीसगढ़ में इतने महाविद्यालय, छत्तीसगढ़ में इतने प्रिंसिपल है, क्या ऐसे निर्णय ले सकते हैं? पीडी फंड का 40 लाख का उपयोग ऐसा कोई सभी प्रिंसिपल, कितने प्रिंसिपल लिए होंगे छत्तीसगढ़ में? आप एक बार सर्वे करके देखिए। यदि कोई पीएचडी कर रहे होंगे, पीएचडी यदि कर रहे हैं आदरणीय प्रोफेसर लोग, तो ये सर्वे करके दिखाइए कि पीडी फंड का उपयोग कितने प्रिंसिपल, कितने लोगों ने ऐसा किया है। ये ऐसे निर्णय लेने वाले, और जब ऐसे निर्णय लेने वाले यदि हो जाते हैं, तब उस महाविद्यालय और उस संस्था और उस राज्य और उस देश और उस यूनिवर्सिटी का विकास को कोई रोक नहीं सकता। आपका निर्णय इस प्रकार से रहा है और पूरे 2 वर्ष किस प्रकार से आपके बीच में हमारे इस पूरे स्टाफ के मध्य में गुजरा, ये समय कभी किसी को पता नहीं चल पाया। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा
कि परफेक्ट तो कोई होता भी नहीं है। हमारे स्टाफ और कर्मचारी, प्राध्यापक, चाहे गेस्ट हों, रेगुलर हों, किसी के द्वारा आपके इस कार्यकाल के दौरान किसी आपके बातों की अवहेलना किसी के द्वारा मालूम किया गया हो या कहीं भी चूक हम पूरे स्टाफ के द्वारा कहीं हुई होगी, निश्चित रूप से हम इंसान हैं और इंसान के द्वारा चूक होना भी स्वाभाविक बात है। किसी प्रकार से यदि चूक हुई होगी तो उस चूक को आप अपने हृदय में, अपने दिल में यदि बना कर रखे होंगे तब उसे आप पूर्ण रूप से 100% निकाल करके आप साफ कर दीजिए अपने दिल को। और ये पूरे स्टाफ की ओर से, पूरे स्टाफ और पूरे कर्मचारी, केवल अपने महाविद्यालय नहीं, मैं अपने पूरे जिले के, पूरे कॉलेज के स्टाफ और कर्मचारी की ओर से क्षमा चाहते हुए कि आप निश्चित रूप से इन भावनाओं को यदि हो गया होगा तब तो इसको छोड़ेंगे। और अंतिम में मैं कहना चाहूँगा, 2 दिन पहले से आपके साथ मिल रहा हूँ, आप इतने खुश हैं। 2 दिन पहले से आपके साथ मिल रहा हूँ, मैं लगातार मिल रहा हूँ और आपके चेहरे, बॉडी लैंग्वेज, इससे मैं अनुभव करता हूँ आप इतने खुश हैं, इतने खुश हैं। और आप सब अंदाज लगा सक रहे होंगे कि इतने खुश क्यों हैं। और मैं जहाँ तक अनुमान लगा रहा हूँ कि आपकी 41 साल की जो सेवा काल है हमारे इस उच्च शिक्षा विभाग में, उस सेवा काल से आप 100% संतुष्ट होंगे और उससे ज़्यादा कहीं संतुष्ट होंगे कि इस महाविद्यालय में आकर के, आप इस महाविद्यालय में आने के बाद मैं क्या क्या करूंगा, कैसे करूंगा, इस महाविद्यालय को किस प्रकार से विकास करूंगा, कहां तक पहुंचाऊंगा, ये सोच करके आए थे और आप उसको उस जगह पर पहुंचा करके जा रहे हैं। शायद मैं आपकी बॉडी लैंग्वेज को ऐसा समझ रहा हूं और वही समझ करके आपकी पूरी इच्छा पूरी हो चुकी है, हुई है, ऐसा समझ करके आप एकदम खुश मिजाज दिल से पिछले 2-3 दिन से गुजारे हैं, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूं। अंत में मैं आपके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना करते हुए अपनी वाणी को यही पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हमारे डी सर, डॉक्टर तिवारी सर, खान साहब, ऐसे बहुत से अधिकारी और कर्मचारी जिनके साथ मैंने लगभग 7 वर्षों तक दिल लगाकर कार्य किया। मैं आपके सामने, उन्होंने, हमारे पूर्ववक्ता ने, घोषक ने कहा है कि संक्षिप्त में कही अपनी बात, तो जल्दी जल्दी की बात वो कहूँगा कि इस महाविद्यालय कि जिस प्रतीक को हम जानते हैं देवी के रूप में, वो है सरस्वती का स्थान। सरस्वती किसे कहते हैं आप सब विद्वान जानते होंगे, लेकिन मेरी अपनी भाषा में सरस्वती, इसमें 2 शब्द हैं। एक है सर, जिसको सर का होता है तालाब, और वती, वाली, जैसे ज्ञानवती, मायावती, प्रेमवती। तो ज्ञान रूपी तालाब में निवास करने वाली है मां सरस्वती। इस ज्ञान रूपी तालाब में जो स्नान करने वाला बच्चा होता है वो कहलाता है छात्र, और जब वो स्नान कर लेता है तो कहलाता है स्नातक। स्नान करना है। स्नान करने के पश्चात वो ज्ञान रूपी जब समुद्र में डुबकियां लगाता है और गहराई में जाकर खजाने की खोज करता है, वो कहलाता है स्नातकोत्तर। स्नान करने के पश्चात महाविद्यालय के छत को हम हिंदी में छत्र भी कहते हैं। जैसे आजकल मैं मुंबई में रहता हूँ ज्यादातर, तो मुंबई महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज और दोनों तरह के इस महाविद्यालय में छत्रपति डॉक्टर पी जोशी। मेरी ज्यादा मुलाकात नहीं हुई उनसे, इनके कार्य की गति और समर्पण की भावना का मूल्यांकन इसी बात से लगाया जा सकता है कि मेरी कुछ राशि रुकी हुई थी, सरकारी राशि, और 2018 से रिटायरमेंट हो गया था। जो राशि रुकी हुई मुझे मालूम हुआ कि मेरा बिल तक नहीं बना, और मैंने कहा 6 वर्षों के बाद अगर मैं यहाँ संपर्क करूंगा मेरा खरीद हुआ कि नहीं होगा। मैंने राशि करीब 5 लाख रुपए थी।
मैंने फोन लगाया चंद्रवंशी सर को, इस तरह ऐसे थोड़ी सी कठिनाई है। इन्होंने मुझे कहा कि ऊपर आ जाओ, मैं उनके पास पहुंच गया। मैंने एप्लीकेशन दिया 11 तारीख को और 19 तारीख को मेरे खाते में सारी राशि आ गई। समर्पित भावना देखिए, तो ऐसे पुरुष अधिकारी करने वाले हो जाए, देश ही समाज ही नहीं राष्ट्र का भी उत्थान हो जाएगा। एक छोटी सी बात से अपनी तक को समाप्त करने वाला हूं। एक जंगल सुनसान चारों सन्नाटा, एक कवि उस जंगल से गुजर रहे थे। अचानक बिजली गिरी और एक वृक्ष पर आग लग गई। वृक्ष में पंछियों का जोड़ा रहा करता था, और जैसे वृक्ष में आग लगी, दोनों पक्षियों का जोड़ा आपस में सटकर बैठ गए। अब कवि की कल्पना देखिए, कवि के मुख से निकला कि आग लगी इस वृक्ष पर और जलते इसके पास, तुम तो जलते पक्षियों, जब पंख तुम्हारे पास तो पंख तुम उड़ते जा सकते हो। पंछियों की आंखों ने कवि की आंखों से आंखें मिलाई, मानो पक्षी ये कह रहे हैं कि जीवन जिया इस वृक्ष पर और खाए इसके पात, अब हमारा धर्म यही, हम चले इसी के साथ। कहने का तात्पर्य है कि जिस समर्पण लगन जो भावना से कार्य कर रहे हैं, उस समर्पण को आखिर तक निभाएं। कमिटमेंट इज अ कमिटमेंट, लाइफ इज नॉट ए स्ट्रगल बट इट इज चांस। जीवन एक संघर्ष नहीं है, एक चुनौती है, एक आकर्षण है। उस चुनौती से लड़ना है, जिस किसी को सीखना है, तो डॉक्टर परमेश्वर चंद्र जी को आप देख लीजिए। और मैं यही कहूंगा आखिर में कि विकास पुरुष के नाम से तो जाना जाएगा, तो डॉक्टर परमेश्वर चंद्र जी। मैंने अपने कार्यकाल में लगभग 25 प्रिंसिपल और 23 प्रभारी प्रचारक के साथ कार्य किया भिलाई और वापड़ा में, लेकिन मेरे दिल को सिर्फ 2 व्यक्तियों ने ज्यादातर जीता है। एक हमारे देशावादी, इन्होंने किसी भी अधिकारी और कर्मचारियों के दिल पर लाभ नहीं, किसी का नुकसान नहीं पहुंचाया। और महापुरुष छत्रपति विवेकानंद डॉक्टर परमेश्वर चंद्र जी को विकास पुरुष के नाम से हम जानेंगे भविष्य में। मैं उनके मंगलमय भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। बहुत ही बृहद मस्तिष्क और विशाल हृदय के स्वामी मेरे परम मित्र, मेरे बड़े भाई श्री चंद्रवंशी सर के सेवा नेतृत्व पर आपने जो सम्मान समारोह का आयोजन किया, और उस सम्मान समारोह में मुझे भी शामिल होकर इसका एक गवाह बनने का अवसर मुझे मिला है, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। मैं इस महाविद्यालय का छात्र भी रहा हूँ, और इस महाविद्यालय में मैंने अपनी सेवाएं भी दी हैं पदाधिकारी के रूप में। लेकिन मैं शासकीय सेवक के रूप में 1994 में शासकीय महाविद्यालय उमरधा में जब मैंने ज्वाइन किया, तो पहला दिन जब मैं ज्वाइन करने गया, तो महाविद्यालय के दरवाजे की चंद्रवंशी सर से मेरी मुलाकात हुई। और तब से लेके 18 जुलाई 1994 से लेके आज तक ऐसा बहुत ही कम दिन होगा जब चंद्रवंशी सर से मेरी बात नहीं होती रही। या तो सर फोन लगा लेते थे बेड में जाने के बाद, या मैं लगा लेता। लगभग रोज बात, बहुत कम दिन जब वो अस्वस्थ रहते थे तभी हम लोग बात नहीं कर पाते थे। तो इनके व्यक्तित्व के बारे में तो मैं जितना जानता हूँ, अगर मैं बोलना चालू करूँ तो विभिन्न महाविद्यालय से और दूर से मुंगेली और सिमरिया साझा वहाँ से आए हुए, समय कम पड़ जाएगा, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। लेकिन ऐसा है कि मेरे बड़े भाई के रूप में और मेरे परम मित्र के रूप में भी चंद्रवंशी सर के साथ मैं कई बार सुझाव भी देता था, वो उनको मानते भी थे, और कई बार उनका कहना मैं मानता था। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि मैं स्पोर्ट्स ऑफिसर हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा बोलने की आदत नहीं है। लेकिन सर के सम्मान में मैं एक सम्मान पत्र यहाँ लाया, बहुत कम शब्दों में अपने तरफ से मैं प्रस्तुत करना चाहा हूँ, जो इसमें सभी समाहित है। पूर्ण प्रशस्ति मैं आप सबके तरफ से चंद्रवंशी सर को
सम्मान स्वरूप भेंट कर रहा हूँ। डॉक्टर पी चंद्रवंशी प्राचार्य पंडित जवाहरलाल नेहरू शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बेमेतरा सेवा निवृत्ति पर ससम्मान शादा दिनांक 30 सितंबर 1994। शासकीय सेवा में अपनी रचनात्मक क्षमता से शैक्षणिक एवं सामाजिक दायित्वों और नागरिक बोध को सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। शासकीय सेवावधि में आपकी गरिमामय उपस्थिति संस्था के विकासोन्मुखी सद परामर्श एवं छात्रोपयोगी अमूल्य मार्गदर्शन के लिए आपसे कृतज्ञ वर्ग का मतलब है जो आपसे जिनको आपने फायदा पहुंचाया है, जो आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, आपसे कृतज्ञ वर्ग आपका हार्दिक आभार और आत्मिक सद्भाव ज्ञापित करता है। आपके सहज सौम्य एवं शिष्ट शालीन व्यक्तित्व, कार्य क्षेत्र के लिए चिरंतन प्रतिबद्धता, अनुशासन प्रियता, समय बद्धता, प्रेरक विचार दृष्टि, गौरवशाली जीवन का गहन दायित्व बोध और लक्ष्य पूर्ति के लिए, जैसा कि सर बता रहे थे कि बी ग्रेड के लिए B+ या A+ लाने के लिए जितना मेहनत किए, तो लक्ष्य पूर्ति के लिए अनथक कठोर साधना के लिए महाविद्यालय परिवार, आप सब महाविद्यालय परिवार एवं समाज आपका सतत ऋणी रहेगा। मैं आपके सब परिवार स्वस्थ, सुखद, समृद्ध, सानंद, सतायु, यशस्वी जीवन की मंगल कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी जो भावना थी और सर के बारे में जितना मैं जानता था और जितना आप लोग अभी बोलना चाहेंगे, वो सारी चीज़ें मैंने सर को समर्पित किया है। मैं सर का भी बड़ा, कई बार ऐसा होता था कि सर मेरे घर आते थे, जब ध्रुव आते थे तो बिना मेरे मिले फिर नहीं जाते थे वापस। तो मैं सर के, आप सबकी तरफ से सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जैसा कि मैं इस कॉलेज का विद्यार्थी रहा हूँ, मैं पुराने बिल्डिंग जहाँ वहाँ शहर के बीच में हुआ करती थी जनपद पंचायत, वहाँ भी पढ़ा हूँ और इस कॉलेज से मैंने M.Com की डिग्री ली है। तो मैं उस समय की स्थिति को देखता हूँ और मैं आज की स्थिति को देखता हूँ। मैं हमेशा बोला करता था कि सर जितना स्थिति विश्वविद्यालय, जब सब लोग आके बोलते थे कि ये महाविद्यालय विश्वविद्यालय के लायक है। मेरे साथ काम करने वाली मैडम गोरे बैठी हुई है, आज भी ध्रुव में मेरे घर के पीछे इनका मकान है। त्रिपाठी मैडम मेरे शिक्षिका रहे हैं, डेढ़ सर मेरे टीचर रहे हैं, मेरे गुरुदेव रहे हैं, सर मेरे गुरुदेव रहे हैं। तो इनके सामने तो मैं कुछ हूँ नहीं, लेकिन फिर भी जितना स्नेह, जितना सम्मान इस महाविद्यालय को मिला और जितना इस महाविद्यालय को ऊंचा बढ़ाने में चंद्रवंशी सर ने काम किया है, आप लोग भी उतना ही आप उनके साथ कंधे से कंधा मिला के उनको सहयोग दिया। तो आप सब भी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि बेमेतरा का नाम जो हमारा जन्मस्थली है, उस महाविद्यालय का नाम भले ही चंद्रवंशी सर के आने के बाद हुआ है, लेकिन आप लोगों का भी इस महाविद्यालय को ऊंचा उठाने में जो सहयोग मिला है, मैं समझता हूँ कि चंद्रवंशी सर क्या कि आदमी लीडरशिप बहुत अच्छा रहे, लेकिन यदि आपको उनके अंडर में काम करने वाले कर्मचारी अगर साथ आ जाए तो कितना भी अच्छा लीडरशिप हो, चंद्रवंशी सर का जो व्यवहार है वो समय पे डांटना, समय में फायदा पहुंचाना और मन में कोई चीज नहीं रहती, दिल में इनकी कभी कोई भावना ऐसी नहीं रहती कि किसी को नुकसान पहुंचाए। तो मैं पहले बोला कि ये बहुत ही बृहद मस्तिष्क और विशाल हृदय के मालिक हैं। मैं आप सबकी तरफ से सर के पूरा दीर्घायु जीवन की कामना करता हूँ और आप सबकी तरफ से ये सम्मान पत्र मैं भेंट कर रहा हूँ। आज के बाद सर अपनी नई जीवन प्रारंभ करने जाएंगे। वो कलश का इंसान हमेशा शिखर पर रहता है। ईश्वर सर को अपने उनके जीवन के शिखर तक पहुंचाए। मैं आप सबकी तरफ से मंगल कामना करता हूँ। सर बहुत बहुत कि संक्षिप्त उद्बोधन के माध्यम से हमारे इस सदन को उचित करने का प्रयास करेंगे। आदरणीय श्री टी डे सर, पूर्व प्राचार्य शासकीय पीजी कॉलेज में मुखिया डॉक्टर पी चंद्रवंशी न कि इस महाविद्यालय, क्योंकि यह महाविद्यालय पूरे जिले का मुखिया है, इस नाते मैं ये कहूंगा कि पूरे जिले की मुखिया तथा इस महाविद्यालय परिवार के मुखिया का आज 30 सितंबर 2024 को इनका रिटायरमेंट हो रहा है। मुझे खुशी इस बात की है कि कल से ये हमारे
बिरादरी के हो जाएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, यह महाविद्यालय 14 जुलाई 1966 को प्राइवेट कॉलेज के रूप में खुला था। इस महाविद्यालय का नाम बहुत शुरू से ही ऊंचा था। जनरली प्राइवेट कॉलेज जो खुलता है तो उसमें आर्ट्स खुलता है। यह महाविद्यालय एक ऐसा महाविद्यालय था कि 14 जुलाई 1966 में यहाँ साइंस खुला, साइंस के बाद फिर आर्ट्स खुला। और इस कॉलेज की क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि मुझे आश्चर्य होता है कि उस समय कल्याण महाविद्यालय के लोग यहाँ प्रैक्टिकल करने आते थे। तो आप सोच सकते हैं कि महाविद्यालय जब प्राइवेट कॉलेज भी था, उस समय आसपास कॉलेज भी था, कवर्धा में तो कॉलेज था ही नहीं। इसीलिए वहाँ मुख्यमंत्री जी यहाँ पर 1 साल पढ़े हैं, BSc फर्स्ट ईयर। उसके बाद डॉक्टर रमन जी, उसके बाद वो आयुर्वेदिक कॉलेज में BAMS किए हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ महाविद्यालय शुरू से ही बहुत अच्छा रहा है। और चंद्रवंशी जी के मैं ये धन्यवाद देना चाहता हूँ कि डॉक्टर चेतन वर्मा के बहुत प्रयास से यह महाविद्यालय 2007 में, वो भी दिन 14 जुलाई 2008 को यह महाविद्यालय PG कॉलेज बना। और बहुत लंबे समय के बाद कवर्धा कॉलेज तो जब जिला बना तभी PG कॉलेज बना है। हमारा कॉलेज 14 जुलाई 2000, यहाँ पर भी हम एक समानता देखते हैं। 14 जुलाई 66 और 14 जुलाई 2008 को यह महाविद्यालय PG कॉलेज बना। और बनने के बाद हमको 7 फरवरी 2022 को फुल फ्लेज्ड प्राचार्य के रूप में, जैसे कि सर का नाम परमेश्वर है, डॉक्टर परमेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, ईश्वर की कृपा से हमको फुल फ्लेज्ड प्राचार्य प्राप्त हुआ। क्योंकि आप जानते हैं आज के इसमें 2014 के बाद किसी का प्रमोशन नहीं हुआ है प्रिंसिपल में। और जिस तरह से कॉलेज खुल रहे हैं, इसको मैं इस तरह से कहना चाहता हूं कि पेट्रोल पंप जैसे चना मुर्गा टाइप का खुल रहा है, वैसे कॉलेज भी चना मुर्गा टाइप के खुल रहे हैं। इससे क्या है, कॉलेज की जो डिग्निटी है वो कम होती जाती है। और मैं ईश्वर से बहुत धन्यवाद देता हूं कि दुबे जी के रिटायरमेंट के बाद 1 अक्टूबर 2007 को इस महाविद्यालय में प्रभारी प्राचार्य के रूप में मैं आया। क्योंकि 2006 को प्रोफेसर में मैं पदोन्नत हुआ था और पदोन्नत होने के तुरंत बाद मुझे प्रभारी प्राचार्य का दायित्व मिला। क्योंकि उस समय यह जिला नहीं बना था और उस समय बहुत सारी परेशानियां थी। जिला बनने के बाद भी परेशानियां आई और मैं लगातार ईश्वर की कृपा से बहुत दिन तक, चंद्रवंशी सर के आने के पहले तक लगभग 14.5 साल हो गया था और मैं एक तरह से रिलैक्स होना चाहता था। उस समय एक ऐसा चमत्कार हुआ, क्योंकि मैं जानता हूं इस महाविद्यालय में कोई आना चाहता नहीं है। जो भी आते हैं वो अपना रायपुर और बिलासपुर वहां पे ट्रांसफर करा लेते हैं। ऊपर वाले की इच्छा है कि एक ऐसा व्यक्ति हमको मिला जो जी जान चला के इस महाविद्यालय को बड़े एनर्जेटिक रूप से इस महाविद्यालय को आगे बढ़ाया। और आज जो अपन स्थिति देखते हैं कि साहू सर ने जो कहा, अधिकांश चीजें आप लोगों ने, ये तो बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल जाता है कि इसमें क्या खासियत है। और ये हमारी महाविद्यालय की किस्मत है कि हमको एक अच्छा प्रिंसिपल मिले और जिसके कारण आज जो हम स्थिति में खड़े हैं। और ऐसा समर्पण मैं चाहता हूं कि आगे वाले प्रिंसिपल भी हो में ये क्वालिटी हो जिससे कि यह महाविद्यालय और आगे बढ़े। मैं चंद्रवंशी सर का बहुत आभारी हूं क्योंकि उनके आने से मैं बहुत रिलैक्स महसूस किया और ईश्वर की कृपा रही
कि उन्होंने इस जिले का पूरा नैक काम कराया और उनमें जो क्वालिटी है वो सब आप जानते हैं और जिससे यह महाविद्यालय अग्रसर हुआ। और मैं चाहता हूं कि सर की जो इच्छा है कुलपति बनने की, ईश्वर इस कामना को पूरा करे, क्योंकि ऐसे क्वालिटी जिस यूनिवर्सिटी को हुआ वो विश्वविद्यालय भी लगातार आगे बढ़ना चाहिए। और निश्चित रूप से उनका जो अनुभव है, क्योंकि बहुत कम प्रिंसिपल है, उनके पास एक एडमिनिस्ट्रेशन का जो अनुभव है, जो भी उन्होंने स्कूल खोला है, खोलने से उनको बहुत सारी अनुभव है, वो अनुभव हमारे नेक में बहुत अच्छा काम आया। दूसरी बात, वो लंबे समय से कवर्धा के, मेरे ख्याल से वो कवर्धा के प्रभारी प्राचार्य है, गंडई के प्रभारी प्राचार्य है, वो तो अपना जिसको अपन अंग्रेजी में कहते हैं बॉन्ड प्रिंसिपल, तो उनका पूर्ण रूप से जो प्रशासन है वो प्रभारी प्राचार्य और फुल फ्लेज प्रिंसिपल, और बहुत कम लोग जो है वो पीजी प्रिंसिपल के लेवल पर जाते हैं और जो उनकी किस्मत में था। अब मैं चाहता हूं कि हमारे कुछ साथी वाइस चांसलर भी बने हैं और मैं इसलिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, मैं उनको वाइस चांसलर के रूप में भी देखना चाहता हूं और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं वो स्वस्थ रहें और इसी तरह से अपनी ऊंचाइयों को पर चढ़े और इस महाविद्यालय को ना भूले। यहाँ महाविद्यालय में जो भी आपको की सेवाएं या आपकी जरूरत पड़े, इस महाविद्यालय का भी आप एक जनभागीदारी सदस्य के रूप में आप आमंत्रित है। और चूंकि इस महाविद्यालय से भी आपका लगाव हो चुका है, क्योंकि मैं पहले देखता था गर्ल्स कॉलेज से आपका बहुत लगाव था, तो गर्ल्स कॉलेज में आप 8 साल रहे हैं, उसके बाद 2.5 साल में भी इस महाविद्यालय से भी आपका बहुत सारा लगाव हो चुका है और न इस महाविद्यालय से पूरे जिले से आपका लगाव हो चुका है। तो मैं चाहूंगा कि आप में जो भी क्वालिटी है उसका उपयोग हमारे महाविद्यालय इस जिले को मिल सके, यह कहकर मैं अपने वाणी को और सभागार में उपस्थित सभी प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, अतिथि व्याख्याता, सेवानिवृत्त ग्रंथपाल और प्राध्यापक, कुछ भूतपूर्व छात्र छात्राएं भी मुझे दिख रहे थे। जीवन में दोनों ही क्षण आते हैं, मिलने का भी और बिछड़ने का भी। हरिवंश राय बच्चन ने कहा, जीवन में दोनों ही आते हैं, मिलने के पल भी आते हैं, बिछड़ने के क्षण भी आते हैं, और ये दोनों जीवन से जाते भी हैं। पानी बॉटल सर, पानी बॉटल। मैंने सर के बारे में सबने बहुत विस्तार से बताया। मैं ये कहना चाहूँगी कि चंद्रवंशी सर का जो अनुभव है वो हमारे बहुत काम आया, नेक के समय भी काम आया। और मैं थोड़ी सी नियम पढ़ने में उदासीन हूँ, तो मुझे जब जब भी किसी बात के लिए परामर्श की ज़रूरत पड़ी तो मैंने सर से परामर्श लिया और सर ने बिना मतलब ऐसा नहीं कि मैं अभी नहीं बताऊंगा या मैं आज नहीं बताऊंगा या इसके बारे में मैं कल बताऊंगा या इस तरह से कोई भी ऐसा नहीं कहा सर ने। तुरंत सर ने जो भी मेरी दिक्कत रही उस दिक्कत को उन्होंने तुरंत ही दूर किया और उसके लिए मैं सर की आभारी हूँ। इसके साथ ही साथ सर का जो प्रशासनिक अनुभव है वो प्रशासनिक अनुभव भी मेरे काम आया और मैंने उस अनुभव से शिक्षा लेकर के अपने महाविद्यालय में थोड़ा बहुत जो भी कार्य करने का प्रयास मैंने किया वो सर के अनुभव से हुआ, संभव हुआ। नेक के समय सर मीटिंग लेते थे और कई बार ऐसा हुआ कि सर ने हमारे महाविद्यालय में भी मीटिंग लेकर के और नेक के कार्यों की समीक्षा किया और उस समीक्षा में और हमको क्या सुधार करने की ज़रूरत है वो भी सर ने बताया, हमको सलाह दी। तो उसके कारण
हम आगे बढ़ पाए और हमारे महाविद्यालय को बी ग्रेड उस समय प्राप्त हुआ नेक में। पहली बार हमारा छोटा सा कॉलेज और हमें सफलतापूर्वक बी ग्रेड हमको प्राप्त हुआ। सर अनुशासन प्रिय हैं। सर जितना सर का व्यक्तित्व ऐसा है जैसे नारियल, ऊपर से कठोर और भीतर से मुलायम, ऐसा सर का व्यक्तित्व है। सर के इस विदाई सम्मान समारोह में मैं और ज़्यादा न कहते हुए मैं यही कहना चाहूँगी कि सर हमेशा स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे और अभी तक उन्होंने जितना सहयोग हमको दिया, आगे भी मैं सर को कहूँगी कि सर आपका मार्गदर्शन हमको मिलता रहे। जब जब हमें आपकी ज़रूरत पड़ेगी तब तब आप हमें मार्गदर्शन करते रहेंगे और आप सुखी, निरोगी और दीर्घायु जीवन, और जैसा कि सर ने कहा कि सर कुलपति बने, हम भी चाहते हैं कि सर दुर्ग विश्वविद्यालय के कुलपति बन जाए तो हमारे लिए बड़े गौरव का विषय होगा कि बेमेतरा जिले के अग्रणी महाविद्यालय के प्रिंसिपल हम भी बेमेतरा जिले में हैं, तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात होगी। ये कह करके मैं अपनी वाणी को विराम ये फिर से दिखाना चाहूँगा, ये वाला दिन जो था, ये 7 तारीख में 8 तारीख का दिन था। ये जैसा कि आशुतोष राणा के साथ सब दिख रहे हैं और हमारे कुछ युवा साथी हैं, उन्होंने कुछ क्वेश्चन भी किया है इसमें कि आपका कोई सबसे पसंदीदा मूवी या अभिनेत्री जिसका नाम आप बताना चाहेंगे? बहुत सुंदर नाम था सर। उच्च शिक्षा में कोई एक ऐसी कमी जिसे आप दूर करना चाहते हो? नियमित रूप से हर महाविद्यालय में नियमित प्राचार्य होना चाहिए। प्राचार्यों का पद जो है खास गवर्नमेंट जी। एक क्वेश्चन आया था इकोनॉमिक्स से, आपका सबसे पसंदीदा व्यक्तित्व जिससे आपका जीवन सर्वाधिक प्रभावित रहा हो, ऐसा कोई व्यक्तित्व? हमारे डॉक्टर PS यादव जी जो आपकी दृष्टि में ऐसा कोई कार्य है जिसको पूरा करने पर आपको सर्वाधिक गर्व और संतोष मिला हो? किया और उसमें आज के डेट में लगभग 2000 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, 150 से 200 कर्मचारी वहाँ पर कार्यरत हैं जिनका परिवार उस संस्था से चल रहा है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा कार्य जो है हम कर रहे हैं। स्टेज में मैंने जो समय मिला तो मैंने उनसे बात की थी कि ये महाविद्यालय जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नाम से है, प्रारंभ से। तो मेरी इच्छा थी कि यहाँ पर एक उनकी अच्छी भव्य प्रतिमा स्थापित हो। तो हमने उनको बताया कि एक भव्य प्रतिमा हमने महाविद्यालय कैंपस में उनका स्थापित किया है, तो आप उसके लोकार्पण के लिए यहाँ पर आएँ। उन्होंने हामी तो भरा, लेकिन वो यहाँ पर आ नहीं। कोई छोटा भी कर्मचारी या छोटा भी साथी उसको बताता है और मैं महसूस करता हूँ कि गलत हो गया, उसको सुधार करने में मैं कभी नहीं चाहता। जो छूट गई हो जिसे आप पूर्ण करना चाहते हो? आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं, इसको पढ़ेंगे।
वैसे महाविद्यालय के लिए जो आज सबसे बड़ी आवश्यकता जो है, पुरानी बिल्डिंग को डिस्मेंटल करने की आवश्यकता है। उसमें कभी भी घटना दुर्घटना घटित हो सकती है। दूसरी चीज़, एक मल्टीपर्पज़ यहाँ पर हाल होना चाहिए, यहाँ जिसमें कम से कम 1000 लोगों की बैठने की क्षमता हो। एक ओपन मंच यहाँ पर होना चाहिए और इस बिल्डिंग में सेकंड फ्लोर और दूसरा भवन में सेकंड फ्लोर का निर्माण जो है होना चाहिए। साथ ही साथ अभी जो योजना है गवर्नमेंट की, उसमें डिजिटल लाइब्रेरी जो बेमेतरा में बनना है, जिसका बजट स्वीकृत हुआ है, चलेगा कैसे नहीं जो स्वीकृत हुआ है वो यदि महाविद्यालय में बहुत जगह है, पीछे भी जगह है, अगर उसको निर्माण जो है इस कैंपस में हो तो ज़्यादा उपयोगी होगा। और एक कंपोजिट हॉस्टल जो है, जिसकी आज आवश्यकता है कि बहुत से सिंगल लेडीज जो सर्विस करती हैं उनको रहने के लिए असुविधा होती है। एक कंपोजिट हॉस्टल जिसमें लड़के में लड़कियाँ भी रहें और उसमें इस प्रकार से सर्विस वुमन भी जो है वो रह सकें, ये सुविधाएँ यहाँ पर इस महाविद्यालय के पास पर्याप्त जमीन अभी फिलहाल 5 बजे तक। अब ये जानना चाह रहे थे हम लोग कि अगर ऐसा कोई महाविद्यालय जिसका चार्ज आप इन 2 महाविद्यालय के अतिरिक्त लेना चाहते हैं, बाकी लोगों से आया, मेरे द्वारा नहीं पूछा जा रहा। उपस्थित जिले की सीनियर और प्रदेश की सीनियर प्रिंसिपल डॉक्टर गोरे मैडम, प्रभार में आने वाली डॉक्टर नीरज त्रिपाठी जी, प्राध्यापक साथी, विभिन्न महाविद्यालयों से आए हुए प्राचार्य प्राध्यापकगण, मेरे पुराने शुभचिंतक देवसर श्रीकांत पांडे जी, डॉक्टर ओशाल मैडम, मेरे अभिन्न मित्र अवस्थी जी, इदरीस खान, अज्जू मुंगेली से पधारे हुए हैं, और हमारे आदरणीय प्रतिष्ठित जनप्रतिनिधि सम्माननीय सिन्हा जी, और उनके साथ में पधारे हुए तंबोली जी और तिवारी जी और रोशन दत्ता, जो इस महाविद्यालय के अध्यक्ष रहे हैं और काफ़ी सक्रिय रहे हैं, काफ़ी प्रभावशील, और महाविद्यालय में आने के बाद धरना प्रदर्शन जब चाहे तब कर देते थे, तो वो हमारे मुझे विदा करने के लिए अंतिम कार्य दिवस में आप सभी उपस्थित हैं। तो जैसा कि साहू सर ने कहा कि विदाई के अवसर पर भी, इस समय पर भी, सर के चेहरे पर भी हम जरा भी सिकन नहीं देखते हैं। वास्तव में मैंने जो आज हेड एंड लीड ग्रुप में जो लिखा है, उसमें लास्ट लाइन में लिखा है मैंने कि मैं अपने कार्यकाल से पूर्णतः संतुष्ट हूँ। और मैंने उसमें आगे लिखा है कि महाविद्यालय और उच्च शिक्षा विभाग की गुणात्मक विकास की कामना करता है। तो निश्चित रूप से ये एक प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया के तहत हम काम कर रहे हैं, और जो निर्धारित प्रक्रिया है 65 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद आज मैं सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। वास्तव में मुझे इस महाविद्यालय में जो काम करने का अवसर मिला, मैं लगभग 8 साल तो समझ लीजिए कि मैं मुफ्त का तनख्वाह मुझे मैं लिया। जब आपके महाविद्यालय में ही गर्ल्स कॉलेज, वहाँ पर कोई काम मेरे पास नहीं होता। मैं कई दिन ऐसा होता था, खाना खाने के बाद कॉलेज जाऊँगा, सोचता था, सो जाता था, नहीं कॉलेज नहीं आता। कई दिन ऐसा जाता था कि मैं कॉलेज आता था, सुबह 12 बजे से 11 बजे से बैठे बैठे 5 बजे तक बैठता था, एक दस्तक भी नहीं करता था और वापस चला जाता। कोई काम ही नहीं था वहाँ पर, कुछ भी काम नहीं था। तो मैं भी सोचता था कि अब काम करने का अवसर ही नहीं है, कोई वहाँ पर
जगह ही नहीं है तो करूँ क्या। तो मुझे लगता था कि जितना मैं जानता हूँ सब मैं वहाँ पर भूलते जा रहा हूँ। लेकिन जब मेरी पदोन्नति पीजी प्राचार्य के रूप में इस महाविद्यालय में हुआ तो मैंने अपनी पूरी क्षमता के साथ और पूरा जो मुझमें ज्ञान था उसका उपयोग मैंने किया और महाविद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर मैंने प्रयास किया। एक चीज आप लोगों ने महसूस किया होगा कि कार्य करते समय मैंने कभी किसी के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं पाला और जो कुछ भी कहा मैंने समय और परिस्थिति की आवश्यकता के अनुरूप कहा। जैसे मेरी आदत रही है, अगर मेरे से कोई स्टेप लेने में, कोई निर्णय लेने में, मैं बहुत फास्ट निर्णय लेता हूँ, आप सभी लोग जानते हैं, और मैं जवाब देने में देरी भी नहीं करता हूँ। चाहे कमिश्नर साहब के साथ संवाद हो, चाहे वीसी के साथ संवाद हो, या सेक्रेटरी के साथ, कलेक्टर साहब के साथ संवाद हो, उसमें कभी झिझक नहीं करता। तो उस स्थिति में आपको एक वाक्य में बतलाता हूँ कि जब मैं सिमगा महाविद्यालय में नेक करा रहा था तो नेक की पीयर टीम जो आती है उससे सभी प्राचार्य बहुत डरते हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं, वहाँ के जो वीसी था, जो चेयरपर्सन था, तो मुझे डायनेट करने की कोशिश किया। फिर मैं उससे उस लहजे में बात करता था जिस लहजे में उससे मुझे बात करते थे। मतलब मैं उनको इस प्रकार से जवाब देता था कि 2 मेंबर और थे, वो मुझे थोड़ा सा कूल डाउन, थोड़ा शांत रहिए, काम हो जाएगा। बोले भाई ये आदमी जो है मेरे से प्रश्न इस प्रकार से पूछता है। बोले सर 10 लाख का बाउंड्री वाल बना है, इसका प्रूफ दिखाइए। मैं जवाब दिया, बोले इसका प्रूफ क्या दिखाना, ये बाउंड्री वाल बना है, विधायक ने पैसा दिया, कलेक्टर को पैसा गया, बाउंड्री वाल बना, ये तो प्रूफ, और कहाँ से प्रूफ लाऊं? ये स्मार्ट क्लास में जो है स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है, ये तो लगता है कि अभी 3-4 दिन हुआ, मतलब 3-4 दिन नहीं सर, 2 दिन हुआ, 10 दिन तो मुझे यहाँ आए हुआ, 15 दिन पहले तो इस कॉलेज में मैं कार्यभार ग्रहण किया। तो बिल वाउचर बोले, बिल वाउचर कहाँ से मिलेगा, बिल वाउचर आ रहा है। तो बाकी लोग बोलते थे ठीक तो बोल रहे सर, लगा है ना, लगा तो है, अब वो कहाँ से लाया प्रिंसिपल जाने, बिल वाउचर से हमको क्या लेना देना। तो इस प्रकार से मैंने नेक कराया और उस कॉलेज के बारे में जो नेक जो OLD थे वो यहाँ भी आए तो बोले थे कि उस कॉलेज को डी मिलने वाला था और चंद्रवंशी सर ने हाथ पकड़ के उसके बीच से एक लाइन खींच दिया और डी कर दिया। तो इस प्रकार के वाकया भी होते रहे हैं। तो मैं शुरू दिन से वाकई में जो मैं सोचता था, आते ही मैं सोचा, सबसे पहले मैंने सोचा कि इस महाविद्यालय को चारों तरफ इसको कवर करना बहुत जरूरी है। आप सबको मालूम है कि इस महाविद्यालय में कई बार देश आपको भी लोग बोले होंगे कि हम आपके कॉलेज में जैसे रीजनल डायरेक्टर या यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर या राज्य शासन से कोई अधिकारी यहाँ पर आ रहे हैं तो पूछते थे कि हम कॉलेज में एंट्रेंस कहाँ से करें, दरवाजा कहाँ है। मैं गर्ल्स कॉलेज से आता तो मैं खुद रास्ता भूल जाता था, वैसे वो कैंटीन के पास से आते आते आगे रास्ता में निकल जाता था, वो कहाँ तक पहुँच जाता था। तो यहाँ चारों तरफ से कहीं से भी घुस सकते थे, जो मुख्य रास्ता भी जो है उसको छोड़ करके आप कहीं से भी इस कॉलेज में एंट्री कर सकते हो, क्यों नहीं है। तो वो मुझे बड़ा बेकार लगता था। और एक बार ज्वाइन करने के बाद मैं जब रायपुर से लौटा तो थोड़ा लेट हो गया था, तो कॉलेज में एंट्री किया। तो पहले दिन से पहला काम तो ये किया कि वो महाविद्यालय जो है पुराने बिल्डिंग संचालित होता था और मैं आया, उसके बाद तो उस बिल्डिंग की तरफ में गया नहीं, मैं यहीं से उसको शिफ्ट किया। तो जब मैं रायपुर से लौटा तो क्या देखा कि पूरे लाइन से लोग बैठे हुए हैं, कोई गांजा मल रहा है, कुछ ऐसा दूर में सब लोगों को देखा मैं। और सुबह आकर के देखा तो काफ़ी सीसी होटल ये सब दिखाई दिया, मुझे लगा कि नहीं। और पीछे जो है लोग जो है इंक्रोचमेंट करते चले आ रहे थे, उनका जो खलिहान, छेना, ईंट, रेत, गिट्टी, सारी चीज, कुछ झोपड़ी भी बन रहे थे। तो बड़ा दिमाग में ये बात आता था कि इसको कैसे किया जाए, लेकिन फिर भी वास्तव में जो शासन ने मुझसे तो जो शोकास नोटिस दिया
वो गलत नहीं था कि आपने नियमों का उल्लंघन किया, अधिकारों के बिहाइंड जाकर के आपने काम किया, ये तो शासन अपनी जगह में सही था। लेकिन अगर वो मैं नहीं करता तो ये काम नहीं हो पाता। तो जब मैं इसको प्रारंभ किया तो गांव वालों को बुला करके बात किया, पहले इनको इंक्रोचमेंट बताना जरूरी है। बहुत बड़ा बस्ती है, 5000 से ज़्यादा की आबादी, तो इनको हटाना बहुत मुश्किल काम था। बुला करके उनको थोड़ा सा मैंने बात किया तो अधिकांश लोगों ने हटा लिया, लेकिन कुछ लोग नहीं हटा रहे थे। फिर मैंने उनको सूचना दिया कि घेरा बन रहा है, 3 दिन में यदि आप उठा लें, नहीं तो ये फिर अंदर होने के बाद इसको हम नीलाम कर देंगे, आपको उठाने नहीं देंगे। तो उन्होंने भी अपना सामान जो है उठा लिया और आसानी से जो है हमारा काम जो है, इधर जो पूरी घनी आबादी है, उस आबादी से भी हमको थोड़ा सा समस्या हुआ, लेकिन फिर भी गिर गया। और ये बस्ती जो है, मैं सुनता हूँ कि लोग मुझे बहुत धन्यवाद देते हैं। उनका कहना है कि इधर हम लोग खिड़की खोल करके देख नहीं सकते थे, लेकिन अब हम लोग आसानी से जो है इधर में पूर्व दिशा से सूर्य का दर्शन जो है, सूर्य चांद का दर्शन आसानी से करते हैं। और जो आप सभी यहाँ के स्टूडेंट भी रहे हैं और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, वो सब जानते हैं, सब ने मुझे सहयोग किया, पत्रकारों ने मुझे सहयोग किया। निश्चित रूप से मैं जानता हूँ कि जब काम हो रहा था तो बड़ा काम देख करके बहुत लोगों को लगा होगा कि भाई बहुत बड़ा पैसा आया होगा, बहुत काम हो रहा है, जिसमें बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होगा, ऐसा लोगों ने पता। और सीमेंट का काम जो है बेमेतरा जिले में, यहाँ बेमेतरा में बहुत होता है, तो सबको रेट के बारे में पता होगा। तो सबको पता चला कि नहीं 550 रुपये रनिंग फीट में इसका काम हो रहा है, तो शायद सबको लगा होगा कि नहीं, गलत नहीं हो रहा है। तो किसी ने इस प्रकार से डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं की। जो अभी हमारे वर्तमान विधायक हैं साहू जी, वो यहीं पढ़े हैं, उनके दोनों भाई जो प्रोफेसर हैं वो भी यहीं पढ़े हैं। इसके पहले विधायक आशीष छाबड़ा जी थे, वो यहीं पढ़े हैं, वो नगर पालिका अध्यक्ष भी रहे, यहाँ के छात्र संघ के भी अध्यक्ष रहे। और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं लगातार अध्ययन कर रहा था, तब से लेकर के अब तक कोशिश करते रहा, लेकिन बाउंड्री वाल में नहीं करा सका, आपने करा दिया, धन्यवाद। ये बड़ा काम मैंने किया। और शुरू से इच्छा थी कि नेहरू जी के नाम में है तो एक उनकी प्रतिमा स्थापित की जाए, उसको गार्डन के रूप में डेवलप किया जाए। और थोड़ा सा एक बंगाली यहाँ का माली है, वो थोड़ा सा ला के मदद किया, तो कुछ चंदन के पेड़ भी हमने लगवाया है, वो पेड़ भी काफ़ी आगे हैं। और ये जो 10,000 प्लांट जो है पीछे जो लगा हुआ है, उसमें भी हमने डिमार्केशन किया हुआ है। तो बेमेतरा की सबसे अच्छी जगह है, यदि उसमें चारों तरफ कुछ घेरने की जरूरत नहीं, केवल पाथवे यदि बनवा दें तो सबसे ऑक्सीजन बेमेतरा में घूमने के लिए साफ सुथरा खुली हवा की जगह इतनी बड़ी कहीं पर भी नहीं है। तो उसमें बहुत कम खर्चे में आप लोग करा सकते हैं। डिमार्केशन किया हुआ, उसका इंक्रोचमेंट भी नहीं होगा और सबको फायदा भी होगा। स्पोर्ट्स में जो है हमारे बीच में जो है थोड़ा खड़ा होने जंगल से ये उसमें सेक्रेटरी में आप कौन सा वार्ड है, शहीद कौशल यादव अवार्ड प्राप्त हैं और उसमें हमारे स्पोर्ट्स अफसर हैं। तो इन्होंने इनके सहयोग से स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को भी हमने बहुत अच्छा कर दिया है। उसमें टीम वगैरह की व्यवस्था है, जो कि हम पब्लिक के लिए भी खोलते हैं, सुबह शाम पब्लिक भी आकर के उसका उपयोग कर रहे हैं। तो ये सुविधा भी हमने, जबकि उसमें जो ज़्यादा खर्च तो नहीं किया, लेकिन कुछ चीज़ें थी उसको रिपेयर करके काफ़ी अच्छा हमने कर दिया। कबड्डी का नेट वगैरह भी यहाँ बच्चों के लिए उपलब्ध हो गए। जो यहाँ के देश में पितामह रहे हैं, तिवारी जी, D.R. साहू जी, पटेल सर, आप सब लोगों का मुझे भरपूर सहयोग और मार्गदर्शन मिला। छात्रों के साथ में इस 2.5 साल पौने 3 साल के कार्यकाल में कभी कोई हेजिटेशन नहीं हुआ। किसी प्रकार का कोई आंदोलन शायद आप लोगों ने भी नहीं सुना होगा, किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं हुआ, क्योंकि मेरे सेंटर में जो है वो छात्र ही रहते हैं। क्योंकि ये सही है कि छात्र हैं तो हम हैं तो छात्र नहीं हैं,
ये ध्यान हमको हमेशा रखना चाहिए। और अंत में मैं यही कहूँगा कि आप सबके सहयोग के लिए तो धन्यवाद, आभार तो है ही, लेकिन हमेशा एक दिमाग में होनी चाहिए कि जैसे जिस प्रकार से राष्ट्र प्रथम होता है, उसी प्रकार से हमको कार्य करते समय संस्था प्रथम होना चाहिए। संस्था पर मेरे व्यक्तिगत हितों का, मेरे व्यक्तिगत लाभ के कारण संस्था का नुकसान नहीं होना चाहिए। इसमें कभी भी समझौता हमको नहीं करना चाहिए और मैंने संस्था के हित के लिए मैंने कभी भी समझौता नहीं किया और करना भी नहीं चाहिए। अंत में अब भोजन का भी समय हो रहा है, 4 बज गया है, इसलिए आप सबके पधारने के लिए, इस प्रकार के आयोजन करने के लिए आप सभी के प्रति इधर से आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। रामकृष्ण कॉलेज और मोती कॉलेज की ओर से यह सादर सप्रेम भेंट प्रदान करने का कष्ट करेंगे आदरणीय सिंधिया साहू सर, डॉक्टर मीनाथ पाठी मैडम और श्री अजय कुमार सर और आप सभी। और उनके नेतृत्व में महाविद्यालय परिवार आप उनको पहले मैं भेंट कर दूं। आदरणीय आचार्य महोदय जी, मेरे इस सभा भवन में उपस्थित मेरे अग्रज बंधुजन, जो आदरणीय अतिथि महोदय हैं, जिन्होंने अपना अमूल्य समय हमें दिया, आदरणीय चंद्रवंशी जी के लिए अपना सम्मान स्नेह दिया और महाविद्यालय परिवार के लिए असीम अनुराग का परिचय दिया, उनके लिए मैं बहुत हृदय से आभारी हूँ। सभी आत्मीय स्वजन जो इस महाविद्यालय और इस जिले के महाविद्यालय में हैं, उन सबका भी मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ। इस विदाई प्रेरणा में सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि जीवन एक यात्रा है और जीवन सतत चलते रहता है और हमें हमेशा भविष्य की ओर आगे बढ़ना ही है। आज एक मंजिल मिलती है, एक मुकाम से दूसरे मुकाम की ओर एक रास्ता जाता है जिसे हमें तय करना होता है। महाविद्यालय सेवा का यह मुकाम सर ने आज प्राप्त किया है, सफलतापूर्वक प्राप्त किया है। आज के बाद से एक नई मंजिल की ओर सर आगे बढ़ेंगे, जिसके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि सुखी, संपन्न और वैभवशाली उनका जीवन हो, निरोगी काया हो और हमेशा ही सर जैसे आज ऊर्जा से भरे हुए हैं, पहले भी थे, हमेशा निरंतर ऊर्जा का प्रभाव उनके साथ हो और छत्र छाया हमें भी मिले, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। इतने धैर्य और एवं ऊर्जा के साथ आप सभी ने इस कार्यक्रम में अपनी गरिमामय उपस्थिति दी है, महाविद्यालय परिवार के प्रति अपना अनुराग स्नेह दिया, प्रदर्शित किया है। आप सभी का मैं हृदय से साधुवाद प्रेषित करती हूँ, आपको धन्यवाद प्रेषित करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि भविष्य में भी आप सभी लोगों के माध्यम से हमें सहयोग मिलता रहे, प्रेरणा मिलती रहे और निरंतर आप सबका हमारा महाविद्यालय आगे बढ़े। थैंक यू वेरी मच सर।